बढ़े हुए इस लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने भले ही गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी हो, लेकिन कई जगहों पर ये दुकानें बंद ही नजर आई और इनके बंद होने के पीछे अपनी अपनी परेशानियां हैं। देखिए सुकृति द्विवेदी की ये रिपोर्ट। इनमें से बहुत सी दुकानें सोमवार को खुली हो सकती थी। दिल्ली सरकार ने स्टैंड अलोन और गैर जरूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाजत दे दी है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में वो बंद रही। 47 साल के महेश चंद उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी दर्जी की दुकान खोली, लेकिन उनकी दुकान में काम करने वाले जा चुके हैं और उन्हें इस बात की चिंता है कि वो अब अकेले कैसे दुकान संभालेंगे। पहली बार दुकान खुली है, 19 तारीख से दुकान बंद थी जी, आज दुकान खुली है जी। बहुत दिक्कत हुई जी, बहुत परेशानी का हम देखा है रुक जी, समझे ना कारीगर है ना लेबर है ना ग्राहक है, कुछ नहीं है जी। अरे 2-3 बंदे हमारे पास आ रहे जी, वो भी सब चले गए अपने घर जी। हाँ पैदल गए बेचारे यहाँ सब लोग, हम रख के राजी नहीं आता, क्या करते रख के, काम नहीं है। 50 साल के अशोक कुमार प्रॉपर्टी डीलर हैं और उनकी शिकायत थी कि सरकारी परिवहन चालू नहीं हुआ। 25 तारीख के बाद पहली बार दुकान खोली हमने, अभी सिर्फ एक आदमी आया। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा फर्क है, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेगा पब्लिक आएगी नहीं सामने। निजी दफ्तरों में 33% तक कर्मचारियों को आने की इजाजत है, लेकिन ज्यादातर दफ्तर ऐसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में हैं जहां गैर जरूरी गतिविधियों को इजाजत नहीं है, वो भी बंद ही रहे। सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारी आए, लेकिन शास्त्री भवन में जहां कई अहम सरकारी दफ्तर हैं, वहां एक अफसर के पॉजिटिव निकलने के बाद लोगों में डर का माहौल दिखा। कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया कि जिन इलाकों में नियम तोड़े गए उन्हें सील कर दिया जाएगा और सारी रियायतें वापस ले ली जाएंगी। जिम्मेदारी केवल इसलिए था कि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है, और दूसरी चीज दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर एक तरफ दिल्ली सरकार लोगों को और ज्यादा छूट दे रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना के केसेस दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज फिर से इस बात को दोहराया कि हम हमेशा के लिए लॉकडाउन की स्थिति में नहीं रह सकते और हमें इसका मुकाबला करना होगा, सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए और टेस्टिंग और ट्रेसिंग की प्रक्रिया को और मजबूत करते हुए। नई दिल्ली से सुनील प्रभु और कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।